सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे लिटरल्स। लिटरल्स जावा में क्या होते हैं, आज वो पढ़ेंगे। हमको पता है कि z, x, y, यहाँ पे वैल्यू, प्राइस, रेडियस, एरिया, ये सारे क्या है, वेरिएबल्स है। हमारे पास जो ये वैल्यू होती है 7, 5, 25, 3.14, ये क्या है? तो ये हमारे लिटरल्स होते हैं। लिटरल्स होते क्या है कि किसी भी प्रोग्राम में जो भी कांस्टेंट वैल्यूज होती है उसे हम लिटरल कहते हैं। ऑल द कांस्टेंट वैल्यू यूज्ड इन द प्रोग्राम आर कॉल्ड लिटरल्स। जस्ट लाइक 5 यहाँ पे हमारा इंटीजर लिटरल है क्योंकि वो इंटीजर है, इंटीजर लिटरल। 7 भी हमारा इंटीजर लिटरल है। 25 भी हमारा इंटीजर लिटरल है क्योंकि वो इंटीजर डेटा टाइप के अंदर स्टोर हुआ है। यहाँ पे डबल है तो ये हमारा क्या हुआ, डबल लिटरल हुआ। सिमिलरली यहाँ पे एरिया 3.14 है तो ये हमारा हुआ फ्लोट लिटरल। कैरेक्टर सी है तो ये हमारा हुआ कैरेक्टर लिटरल। सिमिलरली हम यहाँ पे देखेंगे स्ट्रिंग हमारा क्लास है, ये हमारा रेफरेंस है, रेफरेंस वेरिएबल है, और जावा हमारा ऑब्जेक्ट है। लेकिन ये ऑब्जेक्ट किस क्लास को बिलोंग करता है? स्ट्रिंग क्लास को बिलोंग करता है। तो ये हमारा स्ट्रिंग लिटरल है। जावा में हम लिटरल्स को अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं और अलग तरीके से लिख सकते हैं, वो हम आगे देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं, मेरे लेफ्ट साइड पे यहाँ पे डेटा टाइप्स की वैल्यूज है और राइट साइड में हमारी लिटरल की वैल्यू है। हम यहाँ देख सकते हैं कि बाइट, शॉर्ट और इंट सेम डेटा टाइप लिटरल शेयर करते हैं, इंटीजर। अगर हमारे पास बाइट है, शॉर्ट है, इंट है, तो वो उन सबका लिटरल क्या होगा, इंटीजर होगा। फॉर लॉन्ग, एल और स्मॉल एल, इसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी भी नंबर के आगे जैसे कि 5 लिख के यहाँ एल लगा देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि वो लॉन्ग लिटरल्स के अंदर आ जाएगा। सिमिलरली फॉर फ्लोट, किसी भी नंबर के आगे हम अगर एफ लिख देंगे, 0.5 अगर एफ लिखते हैं हम, तो ये हमारा फ्लोट लिटरल्स के अंदर आ जाएगा। सिमिलरली फॉर डबल, अगर हम 0.235 डी लिखते हैं तो ये डबल में आ जाएगा। इसका जो रेंज है वो बढ़ जाएगा। कैरेक्टर का तो हमने डिस्कस किया ही है कि कैरेक्टर होता है एक सिंगल कैरेक्टर, तो ये कैरेक्टर लिटरल आ जाएगा। और बूलियन, बूलियन की हमेशा वैल्यू सेम ही होती है, ट्रू और फॉल्स, तो इसमें नो चेंजेस। अगर हम देखते हैं कि हम इंटीजर लिटरल को और कैसे लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं हम इंटीजर लिटरल को 4 तरीके से और लिख सकते हैं। डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। डेसिमल में कितने डिजिट्स होते हैं? 0 to 9। बाइनरी में 0 to 1। ऑक्टल में 0 to 7 एंड हेक्साडेसिमल में 0 to 9 एंड A to F होते हैं। अगर हमको लिखना है इसको, अगर हमको लिखना है तो कैसे लिखेंगे? हमको अगर ये हमारा बाइट b = 10 है, ये हमारा इंटीजर में लिखा हुआ है 10, ठीक है। अगर हम बाइट b = 0 1010 लिखेंगे तो ये हमारा बाइनरी में 10 है, ये हमारी बाइनरी वैल्यू होती है 10 की। हमने इसको बाइनरी में 10 लिखा हुआ है। सिमिलरली अगर हम b = 0 10 लिखेंगे तो ये हमारा ऑक्टल में 10 लिखा हुआ है। ऑक्टल में कैसे कि 0 से हमारे पास स्टार्ट होती है वैल्यू, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो ये हमारी ऑक्टल की वैल्यूज है। अगर हमको अगर 8 लिखना है तो 8 कैसे लिखेंगे? 108 119 12 इज 10 इन ऑक्टल। ये हमारा 10 लिखा हुआ है। और अगर हमको हेक्साडेसिमल में लिखना है तो हमको 0 स्मॉल एक्स कैपिटल ए हमारी हेक्साडेसिमल में 10 होती है। किसी भी नंबर को हेक्साडेसिमल में लिखने के लिए 0 और स्मॉल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हमारा ये लिखा हुआ है 10। अगर हम कोड में ऐसे लिख के भी रन करते हैं तो ये करेक्टली रन हो जाएगा।
ये हमारे लिटरल्स होते हैं। लिटरल्स क्या होता है कि किसी भी प्रोग्राम की कांस्टेंट वैल्यूज़ को लिटरल कहते हैं। सो अभी के लिए इतना ही। हम आगे और भी कॉन्सेप्ट समझेंगे। तब तक आप इस प्लेलिस्ट में बने रहिए। थैंक यू।